नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मधुबनी के फुलपरास में सीएम नीतीश की चुनावी सभा, जेडीयू प्रत्याशी शीला मंडल के लिए चुनाव प्रचार। दरभंगा के बेनीपुर में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा, जेडीयू उम्मीदवार विनय कुमार चौधरी के लिए मांगा वोट, कहा जनता की सेवा करना ही एकमात्र मकसद। तेजस्वी यादव ने लखीसराय में चुनावी सभा को किया संबोधित, रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। सीतामढ़ी में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का चुनावी अभियान, पुनौरा धाम में माता सीता का किया दर्शन, माता सीता की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनाने का वादा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की नई चाल, जहां एलजेपी ने नहीं उतारे हैं प्रत्याशी, वहां बीजेपी को वोट देने की अपील। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा नीतीश के खिलाफ गुस्से में जनता, सिर्फ जंगल राज की करते हैं बात। एलजेपी नेता सूरजभान सिंह का बयान, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पूर्व पश्चिम की तरह, चुनाव बाद तेजस्वी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। जमुई में अलीगंज प्रखंड में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा की सभा, ओवैसी ने कांग्रेस पर बोला हमला। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दीकी बिहार के चुनावी मैदान में उतरे, कहा महागठबंधन की जीत तय, ओवैसी बर्बाद कर रहे हैं अपना समय। शिवहर में प्रत्याशी की हत्या पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक नहीं। मोतिहारी में बीजेपी प्रत्याशी और कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार के साथ गांव के लोगों ने किया दुर्व्यवहार, अमर छतौनी गांव के लोग सड़क नहीं बनने से नाराज। पटना के वेटनरी ग्राउंड में पीएम की 28 अक्टूबर को चुनावी सभा, पीएम की रैली को लेकर तैयारी जोरों पर, पूरे मैदान को किया गया सील। चुनावी दौरे में मां की आराधना में जुटे नेता, बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन ने की मां दुर्गा की आराधना, जीत की कामना। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी मां दुर्गा की आराधना की, चुनाव में जेडीयू की जीत की कामना। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने की मां दुर्गा की पूजा, चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के लिए मांगा आशीर्वाद। नवादा की हिसुआ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की जनसभा, भोजपुरी गीतों के जरिए दिया संदेश, एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील। बांका के पीबीएस कॉलेज में मनोज तिवारी की जनसभा, रामनारायण मंडल के पक्ष में किया प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के विक्रम में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा लालटेन से नहीं आएगी लक्ष्मी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने तख्त श्री हरमंदिर में टेका मत्था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा भेंट कर रघुवर दास को किया सम्मानित। पटना सिटी में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया प्रचार, लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। पटना के बांकीपुर में शत्रुघ्न सिन्हा ने किया बेटे के लिए प्रचार, कहा बिहारी बाबू का बेटा कभी बाहरी नहीं हो सकता, लव सिन्हा को जिताने की अपील। सासाराम के तकिया बाजार में चिराग पासवान की जनसभा, सीएम नीतीश कुमार पर बोला सीधा हमला। औरंगाबाद के मदनपुर में जीतन राम मांझी की चुनावी सभा, जेडीयू प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा। समस्तीपुर के वारिसनगर में जेडीयू विधायक अशोक कुमार का विरोध, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोहतास के चिनारी में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय वेडेट्टीवार का चुनावी सभा, कहा महाराष्ट्र के विकास में बिहार का योगदान, बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। बांका में आज जेडीयू उम्मीदवार जावेद इकबाल अंसारी ने अपनी जीत को बताया सुनिश्चित, कहा पूरे इलाके में मिल रहे हैं अपार समर्थन। मुंगेर के तारापुर से दिव्या प्रकाश चुनाव प्रचार में जुटी, दिव्या का सीधा मुकाबला जेडीयू के मेवालाल चौधरी से। बक्सर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का प्रचार अभियान, किला मैदान में आरएलएसपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। अरवल के कोरथा में आरएलएसपी प्रत्याशी के लिए ओवैसी ने मांगा वोट। पटना सिटी में मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने किया चुनाव प्रचार, महागठबंधन को वोट देने की अपील। गया के वजीरगंज भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार चितरंजन कुमार को प्रबल भारतीय पार्टी के उम्मीदवार सुमन गौरव का मिला समर्थन।
जेडीयू एमएलसी तनवीर अख्तर ने तेजस्वी पर साधा निशाना। गया के इमामगंज में जीतन राम मांझी के लिए मांगा वोट। भागलपुर के नाथनगर से एलजेपी प्रत्याशी अमर सिंह ने शराबबंदी पर खड़े किए सवाल। कहा, शराबबंदी के कारण बड़ी कंपनियों की मीटिंग दूसरे राज्यों में होती है। जमुई में सिकंदरा के सोनखार मैदान में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। आरएलएसपी प्रत्याशी के समर्थन में कुशवाहा और ओवैसी की जनसभा। शेखपुरा के इस्लामिया स्कूल मैदान में चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सत्ता के सामने जिंदगी दिख रही छोटी। गया के पेट्रोल पंपों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। कई दलों के नेता अपने समर्थकों के लिए तेल कर रहे हैं फ्री। चुनाव प्रचार के शोर में खगड़िया के किसानों की आवाज दबी। बाढ़ और बारिश के से किसान परेशान। पानी में डूबी फसल हो रही है बर्बाद। भागलपुर में चुनाव को लेकर दियारा इलाके में एरियल सर्वे। पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती को लेकर स्ट्रेटेजी तैयार। समस्तीपुर की 5 विधानसभा सीट पर कुल 87 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। नवादा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशाल जुलूस। समस्तीपुर में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान। रंगोली, पेंटिंग और लोक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन। जहानाबाद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। मोतिहारी के रायटोला में नहाने के दौरान 3 बच्चियां डूबी। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। बक्सर में 3 दिन से लापता 2 भाइयों का शव बरामद। बगेन थाना इलाके में एक रासी गांव की घटना। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गया के टिकारी में जाप प्रत्याशी अजय कुमार पर अपराधियों ने की फायरिंग। पुलिस ने 4 खोखा किया बरामद। पुंछ थाना के सिंधुआरी के पास वारदात। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिला की मौत, 4 लोग घायल। ऑटो पर सवार होकर जा रहे थे सिमरिया। भागलपुर की नवगछिया पुलिस ने युवक को देसी कट्टा और 25 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बांका में हार्डकोर नक्सली बहादुर कोड़ा 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। नक्सली पर्चा और बैनर बरामद। पटना सिटी में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की एक बाइक भी बरामद। औरंगाबाद में जज को जान से मारने की धमकी। कचहरी में घुसकर अपराधियों ने खुलेआम दी धमकी। जहानाबाद पुलिस ने बाइक से जब्त की 106 बोतल शराब। भागलपुर के नवगछिया में एक ट्रक विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में 101 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। पटना के शीतला माता मंदिर में महानवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़। पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। मां से परिवार के लिए मंगल कामनाएं। छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी मंदिर में आस्था का सैलाब। पटना के बेरू इलाके में महावीर मंदिर में मनता देवी का दर्शन। लोगों ने मांगी मन्नतें। विधि विधान के साथ पूजा। दानापुर के पोठिया बाजार में मां काली मंदिर में पूजा अर्चना। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा पालन। कटिहार में सादगी के साथ दुर्गा पूजा। मां दुर्गा से कोरोना से मुक्ति की गुहार। खगड़िया में दुर्गा पूजा को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर परिसर में मां के जयकारे से गुंजयमान। महानवमी के मौके पर मुजफ्फरपुर के बालामुखी, जी हां, बांग्लामुखी मंदिर में पूजा अर्चना। पूजा के लिए जुटी भक्तों की भीड़। बेतिया राज के महल में सैकड़ों साल से चली आ रही दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा टूटी। सिर्फ कलश स्थापना कर हुई पूजा। छपरा में दशहरा के मौके पर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तंत्र साधना करते दिखे लोग। किशनगंज में पूजा समितियों के साथ प्रशासन की बैठक। 26 अक्टूबर तक विसर्जन सुनिश्चित करने की हिदायत। रांची के जैपवन में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का आयोजन। जवानों ने की शस्त्रों की पूजा। लोहनगरी जमशेदपुर में मां सिद्धिदात्री की पूजा। सिद्धगोड़ा में पंडाल का अनोखा रूप। स्वच्छता के बैनर लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। सरायकेला में मां के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा पूजन और हवन कर लोगों ले रहे मां का आशीर्वाद। लातेहार के सभी मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भीड़। मां दुर्गा से कोरोना से मुक्ति की कामना। दुर्गा पूजा को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा बैद्यनाथ और माताजी पूरी करती हैं सभी मनोकामना। पलामू में पूजा पंडालों में भीड़। मां दुर्गा से कोरोना से मुक्ति की कामना। आस्था के आगे कोरोना कमजोर। घाटशिला के मटिहाना गांव में 200 साल पुरानी इंग्लैंड की बंदूक की पूजा। बंदूक के लाइसेंस का हर साल होता है रिन्यूअल।
पश्चिम सिंहभूम में दुर्गा पूजा का उत्साह, चाईबासा और चक्रधरपुर में गुजराती समाज के लोगों का डांडिया डांस। घाटशिला के बहरागोड़ा में लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, ट्रक लूटने और चालक का अपहरण मामले में 4 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। सरायकेला के बाड़ेदा पंचायत में गांव के 8 लोगों को डायन कहकर मारपीट का आरोप, गांव में पानी लेने पर दबंगों ने लगाया रोक। लोहरदगा के सेन्हा में कुएं से एक युवक का मिला शव। हजारीबाग के चौपारण में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई, 2 लोगों की मौत। पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में मामूली विवाद में एक युवक को मारा चाकू, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। गोड्डा पुलिस जल्द ही साध्वी गैंगरेप मामले में दायर करेगी चार्जशीट। गुमला के रायडी में 19 अक्टूबर को हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। पलामू के चैनपुर में अर्जुन चंद्रवंशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। गोड्डा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उपचुनाव के बाद झारखंड में सत्ता परिवर्तन का किया दावा। जेडीयू ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का किया ऐलान। दुमका के दंगल में उतरे सीएम हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जमशेदपुर में 3 होटलों में हिंदूवादी संगठन का हंगामा, महाभोग के नाम पर कारोबार का आरोप, होटलों को बंद करने की मांग। खूंटी के नक्सल प्रभावित इलाकों के नए कैंप में संसाधनों की घोर कमी, बांस के सहारे मिलता है नेटवर्क, नक्सलियों के खात्मे के लिए कोई सूचना तंत्र नहीं। रामगढ़ में बस यात्रियों से वसूला जा रहा है 2 से 3 गुना भाड़ा। चाईबासा सदर अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल खत्म, छटनी के विरोध में आउटसोर्सिंग कर्मी थे हड़ताल पर, सभी प्रस्तावों पर बनी सहमति। हजारीबाग में आसमान पर सब्जी के भाव, प्याज 65 के पार, हरी सब्जियां भी चिढ़ा रही मुंह। लोहरदगा में अभिनेत्री अक्षरा की मूवी की शूटिंग, गांव के गरीब महिला फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी पर बन रही फिल्म। पीएम मोदी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल के संकल्प की दिलाई याद, कहा दुनिया भर में हमारे लोकल उत्पाद की तारीफ, खरीदारी में स्थानीय उत्पाद को दे प्राथमिकता। दशहरे में सिक्किम के सेरेथंग में रक्षा मंत्री ने की शस्त्र पूजा, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रहे मौजूद। नागपुर में आरएसएस का स्थापना दिवस कार्यक्रम, मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। विजयादशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन, कोरोना पर केंद्र के काम की तारीफ, कोरोना पर नियम के साथ पालन करवाया। दशहरे के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, इस बार भारत के धक्के से सहम गया है चीन। केंद्र की मोदी सरकार ने दी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 1 महीने और बढ़ाया, नई तारीख 31 दिसंबर 2020। 24 घंटे में 50,129 नए कोरोना के मामले, 62,077 मरीज ठीक हुए, अब तक 78,64,000 लोग संक्रमित। एक्टिव केस घटकर 6,68,000 पर आया, 1,18,534 मरीज की मौत। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।